स्तर से हो सके, जैसे भी हो सके मदद हो जाएगा, बिल्कुल। आवास मिल जाएगा, सांसद विधायक निधि से रोजी रोटी का रास्ता हो जाएगा, तो जीने खाने का एक जरिया हो जाएगा, इसको ढूंढने का भी एक जरिया हो जाएगा, नहीं तो फिर आदमी डिप्रेशन में चलता चला जाएगा। नहीं नहीं, सही है। अभी भर दिए कलम तो साइन हो जाता के साथ खड़े हैं। ये इस परिवार की मदद के लिए 51,000 रुपया हमारे तरफ से। भाई सरकार क्या मदद करेगी, क्षेत्र के सांसद विधायक क्या मदद करेंगे, वो तो समय बताएगा, क्योंकि भाई वो उस स्तर पे है, उस जगह पे है। लेकिन हमसे जो व्यक्तिगत रूप से जो मुझसे बन पड़ा है इस परिवार के लिए 51,000 रुपया, ये अभी जाएं और तुरंत इस चेक को विड्रॉल करा ले, भुगतान करा लें। बस इनको अपना नाम डालना है, डाल करके अपना नाम। मुझे पता है क्योंकि आपके माध्यम से महिलाओं में भी गया था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रेस के साथ यही है, इन लोगों के माध्यम से जाएगा दूर दूर तक आवाज। और जो विधायक और हमारे साथ विधायक के पास से बात आवाज मिलना चाहिए, कम से कम छिपाने की जगह हो जाए, चलाने के लिए इनका कुछ व्यवस्था किया जाए अधिकारियों के माध्यम से और सांसद विधायक के माध्यम से। डीएम साहब से अनुरोध करता हूँ यहाँ पे मौके पे आके परिवार का जायजा लें और इनकी आर्थिक और जो भी मदद हो ये मैं दे रहा हूँ। कितने का सर चेक है? ये 51,000 रुपये का चेक है, और इस परिवार की मदद के लिए मैंने अपने तरफ से दिया है। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। इसमें योगदान अगर किसी का है तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े हुए हर एक सदस्य का है, जो हमारी संगठन से जुड़े हुए लोग, उनके बल पे मैं यहाँ पे आया हूँ। इस क्षेत्र के लगभग हर परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है। जब मेरी कोई पहचान नहीं थी तो मैं इस क्षेत्र में आया करता था, इसी चौराहे पे चाट, फुल्की और अंडा भी खाया करता था। और उस समय धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र को मैंने अपने साथ जोड़ने का काम किया। और जो खबर ये मिली क्षेत्र के लोगों के तरफ से, आप सभी प्रेस के सभी मित्रों की तरफ से जो खबर मिली थी, मैंने पेपर में पढ़ा, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, तो मैंने अपने बेटे शिखर को और अनीता यादव जी को मैंने भेजा। मैंने कहा आप जाइए उस घर में, देखिए क्या मतलब क्या स्थिति है। इन्होंने जो मुझे कल शाम को बताया, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने कल शाम को पोस्ट डाला था कि मैं यहाँ पे आऊँगा 10 और 11 बजे के बीच में। तो मैं आया हूँ और मैं अपने तरफ से इस परिवार की मदद के लिए 51,000 रुपये का ये चेक मैं इनको देना चाहता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि किसी प्रकार का ये अन्यथा नहीं लेंगी, क्योंकि ये धन इन्हीं लोगों का है, मेरा नहीं है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं एक इस पूरे व्यवस्था को चलाने वाला एक ड्राइवर हूँ, जो हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान काम करती है क्षेत्रों में, लोगों को जोड़ने का, लोगों की मदद करने का, शादी विवाह में बच्चियों का सहयोग करने का, गरीब परिवार को जोड़ने का। तो ये उन लोगों का धन है, ये मेरे बाप का पैसा नहीं है, ये मेरा भी पैसा नहीं है। ये पैसा इन्हीं लोगों के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद का देन है, कमाया हुआ धन है। जैसा गजपुर से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे मानव शिक्षा सेवा संस्थान का एक मंदिर है, वहां से इतना दूरी पे आप दिवाली के देर रात में यहाँ पे घटना हुई, दुकान इनका जल गया। क्या लगता है इतने दूर दूर तक की आप सेवा भाव कर सकते हैं, कर रहे हैं? बिल्कुल। मेरा गजपुर में सियर चौराहे के थोड़ा सा आगे जो है हमारा खुद का अपना मकान है, जिसको अभी बहुत जल्द ही हमने उसको खरीदने का काम किया था। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ आज, और आप लोगों ने बताया है मुझे कि ये परिवार जो है अपने घर में न रह करके, क्योंकि रहने की स्थिति में तो है नहीं, क्योंकि पूरा घर एकदम जर्जर हो चुका है आग के चपेट में आने से, तो ये लोग इस घर में रह रहे हैं। तो मैं इस परिवार के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे लोग हैं इस धरती पे, कि एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं।
तो ये मैं आपका चाचा जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दोनों करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को आपने अपने घर में शरण दिया है। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ। मेरी पूरी मानव शिक्षा सेवा संस्थान और विश्व रक्षा हिंदू परिषद के सभी संगठन के सभी सदस्यों की तरफ से मैं इनको सलाम करता हूँ कि आप जैसे लोग हैं कि इंसानियत अभी भी इस क्षेत्र में और समाज में बना हुआ है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी पीड़ित की जो माँ है यहाँ पे, इनके जो लड़के हैं उनके जीजा जी यहाँ पे हैं, साले हैं, उनके साले जी हैं, और इन्होंने जो है जो मुझे बताया है कि फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पे आए थे जो आग बुझाने का काम करते हैं, और उसमें से कुछ अधिकारी ऐसे थे जो डर के मारे अंदर जाकर के आग नहीं बुझा पा रहे थे। इन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग दी हुई है। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि जो इन्होंने बताया कि जब फायर के लोग अंदर जाने से डर रहे थे तो फायर का जो पानी बुझाने वाला जो सिस्टम होता है, पाइप, उसको लेकर, हाँ, उसको लेकर के ये अंदर गए और आग बुझाने का काम किया। तो मैं सरकार, आपके प्रेस के सभी साथियों से ये संदेश मैं योगी जी और मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि फायर में ऐसे निकम्मे अधिकारी को रखने की क्या जरूरत है जो किसी के घर में लगे हुए आग को न बुझा सके और केवल बैठ करके तनख्वाह ले रहा है। तो ऐसे अधिकारियों को जो है नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जो किसी की आग न बुझा सके उनको फायर में नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे लोगों को भी संज्ञान लेने की जरूरत है सरकार को। और मैं तो ये भी कहूंगा कि चाचा जी के सहयोग से ये परिवार इसमें अभी फिलहाल है, अपना सब कुछ मतलब भोजन पानी ले रहा है, रह रहा है, सारी व्यवस्था कर रहा है। एक मेरा भी घर है इसी गजपुर में ही, और वो मेरा घर नहीं है, गजपुर के जितनी जनता यहाँ पे खड़ी है, जितनी हमारी माताएं बहनें यहाँ खड़ी हैं, ये सबके सहयोग से मैंने वो लिया है। तो अगर मतलब मेरी बात का चाचा जी को भी अन्यथा न लगे, परिवार को भी न लगे, पर वो मकान भी आप ही लोगों का है। अगर आप लोग चाहें तो जब तक ये घर रहने लायक न बन जाए, जब तक इस घर में दो पैसा कमाने की स्थिति न बन जाए, तब तक ये परिवार अगर चाहे तो वहां जाए, वहां रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमारे तरफ से मिलेगा, क्योंकि वो मेरा नहीं है, गजपुर के प्रत्येक लोगों का है। और गजपुर के लोगों का आशीर्वाद मिला है कि बड़हलगंज से आकर के मैंने गजपुर में शरण लिया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी इसी गांव का हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी चुनाव आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे वोट लेने के लिए। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, किसी से मेरा मतभेद नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं चुनाव लड़ने वाले सभी समाज सेवियों से, जो अलग अलग दल के लोग हैं, अलग अलग संगठन के लोग हैं, सभी दल के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपसी मतभेद हटाएं और कम से कम इंसान होने के नाते जो इंसानियत हम लोगों के अंदर है उसको दिखाने का काम करें और इस परिवार की मदद करें। मैंने तो मदद किया, बिल्कुल मैंने तो मदद किया, आप कब मदद करेंगे, आप कब मदद करेंगे, आप कब मदद करेंगे। आइए इस परिवार का मदद करते हैं और इस परिवार को फिर से जीने खाने के लायक बनाते हैं, इंसान होने का एक फर्ज अदा करते हैं, इंसानियत का जो है एग्जाम्पल देते हैं कि भाई अन्य लोग भी एक दूसरे की मदद करें। तो मैं फिर से क्षेत्र के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, खास तौर से इस परिवार का, जिस परिवार के छांव में मैं खड़ा हूं, ऐसी छांव में ये माता जी हैं, इनके परिवार के लोग हैं, इनके बालक हैं, और विशेष रूप से चाचा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा दिल रखने का भी काम किया, दिखाने का भी काम किया है, ताकि इस परिवार की मदद हो सके। आगे शासन और सांसद और विधायक से क्या कहना चाहिए? सांसद जी और विधायक जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आपका क्षेत्र है, माननीय विमलेश पासवान जी से और माननीय कमलेश पासवान जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास जनता ने वो पावर दिया है, जनता ने वो आपको वो क्षमता दिया है, और आप खुद भी क्षमतावान हैं, तो आप भी आइए इस परिवार में, चाहे विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, दोनों लोग तो एक ही परिवार के हैं, दोनों लोग भाई हैं, तो दोनों भाई मिल करके इस परिवार की मदद करें, ताकि क्षेत्र में, अब तो राज्य मंत्री तो सभी लोग जानते हैं कि राज्य मंत्री हैं, उनके पास सारी चीजें हो, जैसे चाहे उसे मदद कर सकते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, पूरे समस्त गजपुर के ग्रामवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि माननीय कमलेश पासवान जी और माननीय विमलेश पासवान जी, आप भी हमें इस परिवार में मदद करें, जो आपसे हो सके वही मदद करें। भाई ये नहीं है कि हम आप पूरा सब कुछ कर ही दीजिए, लेकिन ये है कि आपको जनता ने चुना है तो आपका भी फर्ज बनता है। मेरा जो फर्ज बना मैंने उसको अदा किया, आगे भी जो हमसे बन पड़ेगा इस परिवार के लिए मैं हमेशा रहूंगा, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, मैं हमेशा इस परिवार में आता जाता रहूंगा, जो भी जरूरत पड़ेगी उसमें मैं हमेशा खड़ा रहूंगा।
देखिए